नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मेहदहा से, सराय नाहर राय से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेहदहा से, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल मेहदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मेहदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मेहदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरणों एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो यहाँ पर दोस्तों मेहदहा हमारा यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन में है शिवालिक पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन में है नलमाला पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन में है नर्मदा घाटी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन नर्मदा घाटी सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई। कब की गई? 1982 में इसकी खोज की गई। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो इसमें दोस्तों जौ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा वर्ष पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया क्षेत्र देश में मानव द्वारा उगाया जाने वाला सबसे पहला अनाज था। तो यहाँ पर जौ हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, यहाँ पर भी मेहरगढ़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व कह सकते हैं मिले हैं। किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 और 3500 ईसा पूर्व है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा दोस्तों मेहरगढ़ सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टुकवा से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लहुरा देव, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, जहाँ 7000 पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोहलडी हवा, जो कि इलाहाबाद के निकट है, माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ताम्र पाषाण युग सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थरों के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ताम्र पाषाण युग हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पूरा पाषाण काल पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मेहरगढ़ हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। केडी वाजपेयी ने, वीएस वांकड़ ने, एचडी सांकलिया ने और मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो नवदा टोली का उत्खनन करता है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एचडी सांकलिया। सी ऑप्शन एचडी सांकलिया, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस और तथा फूस के बने चोकर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ के मुख्य फसलों की बात की जाए तो गेहूं, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी और चावल है। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था और ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक ग्राम है, जिसकी तिथि की अगर बात कर लें तो 1600 से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यानी एचडी सांकलिया सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संगनकल्लू, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के
जले हुए अवशेष हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो भीमबेटका स्थित है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका के शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 243 भीमबेटका समूह में हैं तथा 178 लाखा जुआरा समूह में स्थित हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेकहिया, आदमगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 12 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाग, अमरावती। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा भीमबेटका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भीमबेटका यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, गौरिक मृदभांड पत्र का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नूह में, लाल किला में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसका दोस्तों सही उत्तर है हस्तिनापुर में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवणी गौरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुरजहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मागिर से, संगन कल्लू से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, गर्तावास की बात करें तो गड्ढों वाले घर के लिए दोस्तों ये इस्तेमाल किया जाता है। और जम्मू एवं कश्मीर से श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास भी यहीं की प्रमुख विशेषता रही है और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बुरजहोम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों संस्कृति सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कर्निंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों संस्कृति हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा 16 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो ये दोस्तों स्थित है भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत संगठन है। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।